में हमारी सरकार जो काम छत्तीसगढ़ के अंदर करने वाली है उसको विकास अटल विश्वास पत्र के रूप में पार्टी लाई है, जिसको विस्तार से हमारे एसओसी प्रदेश अध्यक्ष जी बताए हैं, मुख्य बिंदुओं को बताए हैं, बाकी विस्तार उसका और है। और आप सबको मालूम होगा कि जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार में पूरे प्रदेश में अराजकता थी, भ्रष्टाचार था और कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास हो चुका था, उनके साथ सरकार ने छलावा किया था। इसलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में सरकार से हाथ धोना भी पड़ा, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मोदी की गारंटी में विश्वास करके छत्तीसगढ़ की जनता ने एक बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया और अभी सरकार को मात्र 13 महीने हुए हैं, लेकिन इस अल्पकाल में ही हमारी सरकार ने मोदी की गारंटी के अधिकांश वादों को पूरा करने का प्रयास किया है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो या किसानों के साथ किया गया वादा हो, प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात हो, 2 साल का बकाया बोनस 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया वो भी एक मुश्त देने का काम हमारी सरकार ने किया। महिलाओं के सशक्तिकरण की दृष्टि से महतारी बंधन योजना में 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को प्रति महीना 1000 रुपया उनके खातों में अंतरित कर रहे हैं। रामलला दर्शन योजना में 20,000 से ज्यादा लोग लाभान्वित हो चुके हैं। हमारे बस्तर और सरगुजा संभाग में जहां पर आदिवासी बाहुल्य है और तेंदुपत्ता उनका आय का एक मुख्य जरिया होता है, तो उसके कीमत को भी 4000 से बढ़ाकर 5500 प्रति मानक बोरा करने का काम किए हैं और उनका तेंदुपत्ता भी करते हैं, उनको बोनस भी दे रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के बेटा बेटियों के भविष्य के साथ पीएससी में खिलवाड़ हुआ था, उसकी भी जांच सीबीआई कर रही है और उसमें भी दोषीदार दंडित हो रहे हैं। अभी पिछले महीने एक और मोदी की गारंटी को हमारी सरकार ने पूरा किया है। जो हमारे प्रदेश में भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की बात थी, उसको भी हम लोगों ने पूरा किया है। पूरे प्रदेश में 5,62,000 से ज्यादा लोगों को उनको 10,000 रुपया देने का काम किए हैं। तो इस तरह से एक वर्ष के अल्पकाल में ही मोदी की गारंटी के अधिकांश काम को सरकार ने पूरा किया है। और मेरा ये बताने का आशय ये है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी, और चूंकि ये अटल जी का शताब्दी वर्ष है और इसलिए इस पिछले 1 साल को अटल विश्वास वर्ष के रूप में हम लोगों ने घोषित किया है और अटल निर्माण वर्ष के रूप में भी आने वाले पूरे साल को हम लोग घोषित किए हैं। और ये जो संकल्प पत्र है नगरीय निकाय की दृष्टि से, इसको भी अटल विश्वास पत्र ऐसा नाम दिए हैं। तो इसमें भी जो भी वादा सरकार का है वो 100% पूरा होगा। जिस तरह से मोदी की गारंटी को पूरा कर रहे हैं, उसी तरह से अटल विश्वास पत्र में जो भी सरकार का वादा है हमारे नगरीय क्षेत्रों के लिए, इस प्रदेश के लिए, उसको 100% आने वाले समय में सरकार पूरा करेगी। धन्यवाद। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आज का एक नई वीडियो में। तो आप लोगों ने स्टार्टिंग में अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सुने हैं। यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस की तरह पर जो बातें हैं, मोदी की गारंटी में जो भी वादे पूरे किए हैं उसको यहाँ पर साझा करते हुए बड़ी घोषणा का यहाँ पर जो कहा गया है। आज कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए कौन सा भी घोषणा इसमें नहीं बताया गया। तो आपको बताते चले जो बजट पास किए है जो 24-25 के अंतर्गत 26 के में, उसमें आपको पूरी जानकारी आप नहीं ले पाते, आप वंचित हो जाते हैं। इसलिए आप यहाँ पर योजना के अंतर्गत आप
लाभ भी नहीं उठा पाते। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है, लास्ट बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। महतारी वंदन योजना के तहत 12वीं किस्त रिलीज हो चुका है, सभी बहनों के खाते में उनका पैसा जो है पहुंच चुका है। आपके खाते में आया है नहीं, हमें कमेंट में बताना। 1-1 हज़ार की राशि सभी बहनों के खाते में जो है सक्सेसफुल, यानी कि जो 70 लाख लगभग महिलाएं हैं उनके खाते में पहुंच चुका है। किसान भाइयों को जो धान खरीदी है वो पूरा हो चुका है, सभी को लिए धन बधाई है, क्योंकि पिछले साल का जो रिकॉर्ड है वो भी टूट चुका है। इस साल यहाँ पर जो 1,49,000 लाख मीट्रिक धान खरीदी गए, जो यहाँ पर इस साल जो पंजीकृत किसान है उसमें उसकी संख्या है 27 लाख किसानों को। बोनस की राशि, जैसे कि आप माननीय सीएम साहब ने स्वयं कहा था कि 15 तारीख, यानी कि सीएम साहब ने कहा है कि यहाँ पर जो है धान खरीदी जैसे हो जाता है तो हमारे पास आंकड़े आएंगे तो फिर जल्दी हम उनका राशि भी दे देंगे, ऐसा माननीय जो है सीएम साहब ने कहा था। तो उसके लेकर यहाँ पर आप जो भी अपडेट आएगा आपको चैनल के माध्यम से जानकारी दे देगा। हालांकि सरकार की तरफ से भी जो है इस 15 तारीख तक बताया गया है, लेकिन अभी जो वर्तमान में आचार संहिता भी लगा है, पंचायत स्तरीय चुनाव है, तो उसके लेकर जो डेट को लेकर आगे पीछे हो सकता है साथ के। इसके लिए आपको चैनल पर अपडेट के लिए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। यहाँ पर 3,88,000 स्वीकृति आवास मिल जाए, जो आवास प्लस भी लॉन्च हो चुका है, जो आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन भी कर सकते हैं। भूमिहीन भाइयों को 10-10 रुपये की राशि, जैसे हमने वीडियो में बताए थे आपको कि फरवरी में मिलेगा, जनवरी में आपका जो फॉर्म यहाँ पर भरना पड़ेगा, लेकिन बताया चले फॉर्म आपको किसी को भरना नहीं पड़ेगा। जिले कलेक्टर के माध्यम से जो है इसकी राशि सभी किसान भाई को 10-10 रुपये एक मुश्त, जो पहली राशि है, पहली किस्त की राशि है 10-10 रुपये सबको मिल चुका है। आपको मिला या नहीं कमेंट करके बिल्कुल बताना। आप कौन से जिले से भी देख रहे हैं बताइए। और जो पीएम आवास योजना के अंतर्गत आने वाले अप्रैल में जो है 4 लाख और यहाँ पर आवास की स्वीकृति मिलने वाला है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ में 18 लाख आवास यहाँ पर जो बनने वाला है। दोस्तों अभी तक आप लोगों को तीसरी किस्त मिला या नहीं मिला हमें कमेंट कर बताइए, क्योंकि तीसरा किस्त कई लोगों को मिलना शुरू हो रहा है साथियों। तो आपका तीसरी किस्त का इंतजार है या फिर नहीं बताइए। आवास योजना के अंतर्गत तीसरी किस्त इंस्टॉलमेंट के बारे में आपको बता दें। अभी किसानों भाइयों को जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो है बोनस की राशि का। तो जैसे कि हम आप लोगों को बताया चले, बोनस की जो राशि है उसको बताया गया था कि जो फरवरी में यहाँ पर जो है सेकेंड सप्ताह से, यानी कि पहले सप्ताह तो अभी चल रहा है, लेकिन सेकंड सप्ताह से 8 या 9 तारीख को बताया गया था कि यहाँ पर जो है आंकड़े उसके पास पहुंच जाएंगे। फिर 15 तारीख तक यहाँ पर जो अरुण साह डिप्टी सीएम जी है उन्होंने भी कहा गया था कि यहाँ पर कैबिनेट बैठक के दौरान हम किसान भाई को सौगात दे रहे हैं, क्योंकि 15 तारीख तक हम किसान भाइयों को जो है इस साल जो 27 लाख किसान पंजीकृत थे उनका जो एमएसपी की राशि है वो दे देंगे, ऐसा यहाँ पर कहा गया था। इस तरह जो है व्यवस्था भी अच्छी खासी की गई थी, किसान भाइयों को बोरे की जो है पूरा व्यवस्था की गई है, और साथ ही यहाँ पर माइक्रो एकदम की व्यवस्था की गई, जिसमें 500 से लेकर 10,000 को निकालने की तत्काल व्यवस्था भी की गई थी। इसलिए किसान भाइयों को बताना चले, इसको तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ सकता है। आपको स्वामित्व कार्ड मिला है या फिर नहीं मिला, क्योंकि उनको मिल रहा है जो आबादी क्षेत्र में रह रहे हैं, जिनके पास पट्टा की व्यवस्था की है उनको अब स्वामित्व कार्ड भी मिल रहा है। जहाँ पर कई सारे भाई कमेंट में कर रहे हैं कि जो 25,000 की ऋण व्यवस्था दी जा रही है छत्तीसगढ़ सरकार, वो कौन सा बैंक वाले ले सकते हैं। जो एक ग्रामीण बैंक वाले हैं, तो छत्तीसगढ़ से ग्रामीण बैंक में उनका अकाउंट है वो, अब यहाँ पर कई लोगों का सवाल ये है कि दूसरे बैंक में अकाउंट है तो जो है क्या उनको मिल सकता है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। तो क्या आपको चाहिए कमेंट में बताइए, क्योंकि चाहिए तो हम आपको कैसे, उसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकते, काफ़ी लंबा प्रोसेस है। इसलिए कमेंट करिए, हम आपको जो 25,000 रुपये लोन आप कैसे ले सकते हैं उसकी जानकारी आपको बताने वाले हैं। और यहाँ पर एक खुशखबरी और है, क्योंकि कुछ ही दिन बचा है जो है चुनाव को होने वाला है। अब यहाँ पर जो महतारी वंदन के सेकंड चरण भी शुरू करने वाला है सरकार की तरफ से। जो है महिला कल्याण विभाग से माननीय जो मंत्री जी है अभी लक्ष्मी रखजवाड़े जी, उन्होंने कहा है कि पंचायत स्तरीय चुनाव के पश्चात दूसरा चरण का पोर्टल जो है लॉन्च करने वाले हैं। तो दोस्तों